ने कुछ लोगों को ऐसा बनाया कि जिस्म दिया आदमी का, लेकिन दिलो दिमाग से पूरी तरह से उन्हें एक औरत बनाया। मैं हमेशा से जानती थी कि मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी है, कभी ना कभी चेंज करना है, लेकिन वो कभी ना कभी कब आएगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अपनाते थे लोग, जिन लोगों ने अपनाया उन्होंने खुले दिल से अपनाया, और उनकी तो मैं कभी मतलब जो शुक्रिया है वो कभी पूरी तरह से अदा नहीं कर सकती। बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है अपनाना। 25 साल हर रोज ऐसी बातें सुनकर, हर रोज वही जिंदगी जीकर, कहीं ना कहीं अब शायद मुझे आदत हो गई है। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। रियली ऑनेस्टली। मिड 2008 के मिड में ये सेक्स चेंज ऑपरेशन अपना करवाने का इन्होंने सोचा है, फैसला किया है। तो गजल अब एक नई शुरुआत करने वाली है। गजल की जिंदगी में वो नई शुरुआत हो गई है और ये है गजल। गजल, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर यहाँ पर आने का। आपको बहुत बहुत बधाई नगमा। गजल के बारे में जो हमने अभी बात की थी कि गजल एक सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाने वाली है। जब हमारे साथ पहली दफा शो पे आई थी, जिसको कि अब काफी वक्त गुजर गया है, उस वक्त ये प्रोसेस शुरू हुआ था। मैंने आपसे शो पे कहा था कि मिड 2008 तक मैं सर्जरी करवाने वाली हूँ, लेकिन सलाम जिंदगी पे आने के बाद लोगों के पॉजिटिव रिएक्शंस इतने आए, इतना अपनाया लोगों ने, तो वो एक वजह बना और कई वजहों के अलावा कि मैंने वो सर्जरी लास्ट ईयर अक्टूबर में ही करा ली। मुझे लगता है ये बहुत बहुत खास दिन है सलाम जिंदगी के लिए और आप सबके लिए, और मैं आपको दिल से बधाई देना चाहती हूँ कि आपने एक इतना अच्छा शो, जो कि समाज की वो सारी ऐसे इश्यूज जिनके बारे में हम खुल के बात नहीं करते, वो भी एक हिंदी नेशनल नेटवर्क के चैनल पर दिखाना और खुले दिल से बात करना उनके बारे में, और वाकई में बहुत सेंसिटिवली उसको डील करना, वाकई में मुझे लगता है बहुत बहुत ही बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी तारीफ की हमारी नई जिंदगी की शुरुआत आपने की है। अब बहुत नया तजुर्बा है, बहुत अलग है। अब ये मुझे पता है बहुत अच्छी कविता लिखती हैं। आज आप कुछ कहना चाहेंगी उन शब्दों में जो अपनी नई जिंदगी की आपने शुरुआत की है? जरूर, मैं अपनी जिंदगी के बारे में भी और हमारे इस जो सलाम जिंदगी ने एक इतना बड़ा पड़ाव पूरा किया है उसके बारे में भी। तुम, मैं, आप, हम, आओ चलें एक और कदम, धूप में छांव का एक और यतन, एक और कदम, है राह में कंकर बड़े, पर कंकरों से क्यों डरें, आंसुओं से एक खुशी का क्यों न फिर वादा करें, मिल के देखें, मिल के समझें, हसीन रंग ये जिंदगी के, फख्र का, सम्मान का, हर जिंदगी को सलाम करें। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने। आंसुओं से फिर एक वादा है खुशी का, और ये जो छोटी छोटी खुशियां आप रोजमर्रा की जिंदगी में मिल रही हैं, जिसके लिए 25 साल तक एक जद्दोजहद की आपने, अब जो छोटी खुशियां, कोई आपको कहता है बहुत अच्छी लग रही हैं, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जिसको सुन के बहुत खुशी महसूस होती है? बिल्कुल होती है। कॉम्प्लीमेंट्स मिलती है कॉम्प्लीमेंट्स मिलती है, फ्लर्टिंग होती है, तो वो सब नई चीजें हैं मेरे लिए। अभी मैं कभी अगर बस में ट्रैवल करती हूँ कहीं से कहीं तक, तो कुछ जो थोड़े रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं कि आप सीट ले लीजिए, या मेरा बैग उठा के कहीं रख देते हैं, तो ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब आप सलाम जिंदगी में आई थी पिछली दफा, वो आपका पहला टेलीविजन, मेरे ख्याल से पहला शो था जब आप पहला और एकमात्र। मुझे लगा था कि अगर मैं NDTV पे आके बात कर चुकी हूँ तो शायद और किसी चैनल पे उससे बेहतर इस इशू को हैंडल करना तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद लेकिन हमने देखा था आपको एक मैगजीन है द वीक, उसके कवर पे थी आप और आपकी कहानी। हाँ, वो मेरी सर्जरी के जस्ट मतलब थोड़े ही बाद वो मैगजीन ने मुझे अप्रोच किया था कि मैं अपने शब्दों में अपनी कहानी उन्हें लिख के दूं। वो एक मौका था मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का, और वाकई में महसूस करने का कि
कितना लंबा सफर और कितना मुश्किल सफर पूरा किया। जिंदगी इसके बाद आपके लिए किस तरह से बदली? क्या कुछ बात करने से लोगों के सामने एक नेशनल नेटवर्क पे आपके अपने आत्मविश्वास में या किसी तरह से कोई फर्क पड़ा था? सलाम जिंदगी एक तरह से वो एक मोड़ था जिसके बाद मैंने अपनी असली अस्तित्व में जीना पूरी तरह से शुरू किया। हमें भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और फोन कॉल्स आए जो खुलकर उसके बाद अपने को कबूल करना चाह रहे थे, सोच रहे थे अपने बारे में। आपके माँ बाप हमेशा से बहुत आपके लिए सपोर्टिव रहे हैं, उन्होंने हमेशा समझा है, कबूल किया है आपकी सारी परेशानियों को। शो देखने के बाद उनका कैसा रिएक्शन था? वो बहुत खुश थे। इनफैक्ट मेरी बुआ तो मेरी मामा के साथ मेरे साथ बैंकॉक भी गई थी, वहां पे जहां मेरी सर्जरी हुई थी अक्टूबर में, वो दोनों मेरे साथ गई थी। आप जब बैंकॉक गई थी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा कदम था, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था जी। वहां पर आपने किसी और को, कुछ दूसरे लोगों से जो इस प्रोसेस से गुजरे मुलाकात हुई आपकी? बैंकॉक एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया के हर कोने से ट्रांससेक्सुअल लोग अपनी सर्जरीज कराने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक और अमेरिकन ट्रांससेक्सुअल मेल टू फीमेल औरत थी जो कि 65 साल की थी, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक मेल के तौर से जी थी। उन्होंने शादी भी की थी, उनकी एक बेटी है बड़ी। जब वो जवान थे उनसे रहा नहीं जा रहा था, उनसे अपनी फीलिंग्स जो एज अ फीमेल वो फील करते थे वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि वो खुद को खत्म कर दें। उसके लिए उन्होंने अमेरिका की तरफ से वियतनाम वॉर के लिए भी वो लड़े 2 साल एज अ मतलब एक सिपाही के तौर से, लेकिन उन 2 साल में भी वो मर नहीं पाए। अब 65 साल की उम्र में आकर उन्होंने सोचा कि शायद यही एक मकसद था कि उन्हें अपने असली अस्तित्व में जीना है, उसमें पहुंचना है। और अब वो एज अ फीमेल वो भी न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। 65 साल जिंदगी के कैसे कैसे रंग दिखाई देते हैं। 65 साल तक वो एक अपने असली अस्तित्व को नकारते हुए एक तरह से वो जिए, और लेकिन उस उम्र में भी ये हिम्मत उन्होंने की कि अब अपनी पहचान को सामने लाएं। अपनी आइडेंटिटी को आपको फेस करना पड़ता है, उसका सामना करना ही पड़ता है, और वो सामना करना बहुत मुश्किल होता है। गजल से आप में से कोई सवाल करना चाहता है? ये मैंने शो देखा था इनका, जब आया था इसका, तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये शो देखने के बाद मुझे बहुत कुछ जानने को मिला कि आपके क्या व्यूज होंगे, आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, और अब मेरे को लगता है कि हाँ, कि लोग कैसा फील करते हैं। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे एज अ फीमेल देखने के बाद जब मैं ये बात कहती हूँ कि मैं हमेशा से एक फीमेल की तरह फील करती थी, तो इस बात को अपनाना ज्यादा आसान है। पासपोर्ट ऑफिस के करीब 4 महीने से चक्कर काट रही हूँ पासपोर्ट चेंज करवाने के लिए। तो अभी रिसेंटली जब मैं गई थी तो फिर से उस लेडी के पास जाके मुझे फिर से अपनी कहानी पूरी मैंने समझाई, तो वो मुझे एकदम बिल्कुल भोलेपन से मुझे पूछती हैं कि आपने सेक्स क्यों चेंज कर लिया। तो मैंने उनको बस इतना कहा कि मैम मैं हमेशा से एज अ फीमेल फील करती थी। उनके चेहरे पे एकदम से जैसे उनका एक्सप्रेशन बदल गया, कि जैसे एकदम सब समझ में आ गया कि जो भी ट्रांससेक्सुअल लोग अभी भी रुके हुए हैं, अभी भी अटके हुए हैं, कि समाज उन्हें कैसे एक्सेप्ट करेगा, कैसे अपनाएगा। मुझे लगता है सबसे बड़ा सामना उन्हें अपने डर का करना है। इस वक्त मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है कि आप खुद ज़हनी तौर पे पूरी तरह से इसके लिए तैयार हों, क्योंकि आपने बताया था कि जब आपकी सर्जरी हुई उसके बाद डॉक्टर की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिला है आपको जी, जहाँ पे एक सर्टिफाई किया जाता है कि आप फीमेल हैं। वो सर्टिफिकेट अपने आप में आपके लिए कितनी बड़ी बात है, बहुत मायने रखता है। एक जिसे कहते हैं वैधता, वैलिडिटी, अपने अस्तित्व की मिलना एक कागज से बहुत बड़ी बात है। पिछले कुछ महीनों में आपने जो आज़ादी महसूस की है, शायद बहुत सारे लोग जिंदगी भर में वो महसूस नहीं कर पाते। जिंदगी को महसूस किया आपने? बहुत ही छोटी छोटी बातें होती हैं। कभी शॉपिंग जाना, मतलब सड़क पर से इयररिंग्स उठा के देखना, और पहले उन सब में जो झिझक थी, मन पहले भी करता था, लेकिन अब कोई रोक टोक नहीं है। अब कोई मुझ पे शक करने वाला या मुझे घूर के देखने वाला